4 आदमी ही उसके अंदर रह सकते हैं, 4 से ज़्यादा वो खर्चे किसी के उठा नहीं सकते। अगर माँ बाप उनके साथ रहते हैं तो उनको अनाथ आश्रम में छोड़ के आएंगे, महीने साल 6 महीने पे जाके मुलाकात कर लेंगे, 1500 दे आएंगे, बोलेंगे बेटा अनाथ आश्रम में रहो। मुँह ससुर को और सास को जेल करा देती हैं। अगर ससुर ज़्यादा बोले बहू को तो बहू जाके पुलिस कंप्लेन कर देती है, पुलिस आके ससुर को उठा ले जाती है। सास ज़्यादा बोले तो सास को मार पीट के जाके पुलिस कंप्लेन कर देती है कि सास बहुत तंग कर रही है। कईयों केस में देखा जाता है कि सास जाके बहू के ऊपर केस कर देती है कि बहू मेरी ठीक नहीं है। तो दोनों का ये मसला है। मैं एक अपने रिश्तेदार के यहाँ घर पे गया मिलने के लिए, तो बारिश का महीना था, बरखा का महीना था। तो मैं पहुंचा शाम को, तकरीबन उनके घर पहुंचा तो बारिश होने लगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप एक काम करो, तुम रुक जाओ और सुबह चले जाना, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो मैं उनके घर रुक गया। तो उनका घर माशाल्लाह ठीक ठाक बना हुआ था। तो मैंने कहा कि एक काम करो, घर में न बिछाओ, घर के बाहर मेरा बिस्तरा लगा दो, तो हाल में मैं उधर लेटा रहूँगा। मैं उधर हाल में लेट गया और उस रिश्तेदार के घर के कुछ ही फासले पे एक ठो नाला था, बहुत बड़ा नाला था, नहर का पानी जाता था। तो उस पार घर और थे, उस पार घर और बने हुए थे। रात भर बारिश होती रही और मैं बाहर हाल में लेटा हुआ था। उस पार से, उस नाले की उधर से आवाज़ आती थी कि वो अपने घर वालों को आवाज़ दे रहा है, बहू को, बेटियों को, सबको आवाज़ दे रहा है कि बहू मुझे प्यास बहुत तेज़ लगी हुई है और मुझे एक लोटा या एक गिलास पानी दे दो। वो सारी रात, तकरीबन 10 बजे रात से वो शुरू हुआ बोलने के लिए, रात पूरी सुबह की हो गई मगर वो कोई घर से उनके निकला नहीं। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मेरा दिल बहुत कर रहा था जाने के लिए बार बार, कि मैं जाके उठ को उसको पानी दे के आऊँ और छाता लेके जाऊँ। मगर मजबूरी थी कि बीच में इतना बड़ा नाला था कि उसको पार करना बहुत मुश्किल था। उसके लिए पुलिये पे जाओ, फिर व्यवस्था करो। तो पूरी रात चिल्लाता रहा मगर उस बुढ़े को कोई पानी नहीं दिया। सुबह हुआ, जब कुछ माहौल और मौसम कुछ ठीक ठाक हुआ, तो मैं बगैर रिश्तेदार के जहाँ जिसके यहाँ मैं गया था उसको मैं बगैर कुछ बताए हुए मैं उस घर के पास गया जहाँ से रात को आवाज़ आती थी। तो मैं रात को गया, तो सुबह गया जब, मैंने उससे पूछने लगा कि रात को इस घर से कहीं आसपास से तो आवाज़ आती थी कि मुझे पानी की बड़ी सख्त ज़रूरत है, पानी पीना है। और पूरी रात वो ज़ईफ़ आदमी, बुढ़ा आदमी आवाज़ देता रहा मगर कोई पानी उसको दिया नहीं। तो मैं मिलना चाहता हूँ उस आदमी से। तो लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के उस बुढ़े के पास लेके गए। तो बुढ़ा तकरीबन 50-55 साल की उम्र था, चलने फिरने लायक था। तो उससे मैंने पूछने लगा कि बाबा या दादा, रात भर आप आवाज़ देते रहे पानी के लिए, तो आपको पानी नहीं मिला तो आप खुद क्यों नहीं पी लेते? तो बोलने लगे बेटा इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बाहर कहीं आसपास नल नहीं लगा हुआ है, कुएँ भी नहीं है। जो नल और जो कुछ है वो घर के अंदर ही लगा हुआ था, मैं बाहर लेटा हुआ था। तो इसीलिए मैं उन लोग को आवाज़ दे रहा था कि तुम लोग दरवाज़ा खोल दो या पानी दे दो तो मैं पी लूँ। तो मैं कहा है तो बाबा ठीक है। तो वो फिर बुढ़े ने कहने लगा मुझसे, ज़ईफ़ आदमी ने अपनी बात वो बताने लगा कि मेरे 4 औलाद हैं, मेरे 4 औलाद हैं और चारों की मैं शादी कर चुका हूँ, विवाह कर दिया हूँ। चारों के लड़के हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ पढ़ाई अच्छी खासी उनकी, तनख्वाहें हैं, कुछ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। और किसी के 2 लड़के हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, मगर वो सब खा पी रहे हैं। तो मैं बोला ठीक हो गया। तो वो कहने लगे कि खर्चा पानी, मैंने उससे पूछा खर्चा पानी, तो बोलते हैं कि भैया इस उम्र में सबसे बड़ी मुश्किल है कि कोई बेटा तुम्हारे सामने खड़ा हो कि तुम्हें कोई 10 रुपया या 15 रुपया जो तुम्हारी ज़रूरत है वो तुम्हें कोई देता रहे। मैं और मेरी बुढ़ी के सिवा कोई नहीं है जो हम लोग की कोई पुरसा हाल हो, कोई खबर लेने वाला हो। कोई एक लड़के कोई महीने में, 2 महीने में, कोई 4 महीने में कोई 1500 रुपया दे देते हैं, उसी में हम लोग गुजर बसर करते हैं। और ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो जो बहुएँ हैं वो बहुएँ हम पर गाली निकालती हैं, मारती भी हैं, घर से धमकी देती हैं बाहर निकल जाओ। और लड़के कुछ बोलते नहीं हैं। तो अब बुढ़ापा आ गया, हम कहाँ जाएं, किसके पास रहें? जो हमारी ज़मीनें थीं, जो हमारे घर थे, जो हमारी जायदाद थे, लड़कों के नाम कर दिया।
हमारी इजाज़त हमारी धन लेके हम बड़ी आँखें निकाल रहे हैं, ना हमको कोई खर्चा देता है, ना हमें कोई पानी देता है, हमारा गुजर बसर नहीं होता है। तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी ज़िंदगी गुजर बड़ी रही है। तो कहने लगे कि जो आने वाला वक्त है ये करीबन मैं तुम्हें 5 साल की पहले की बात बता रहा हूँ। तो 5 साल में आज में कितना फ़र्क हो गया। उस साल में तो कुछ 2,500 रुपया कुछ माँ बाप को कोई खर्चा पानी दे भी देता था। आज तो मेरे सुनने में आ रहा है कि और बहुत ही है। आज तो डेट में तो करीब देहात और मोहल्लों में जो रह रहे हैं उनका तो गुजर बसर हो जाता है, चलो ठीक है, कोई अपने में नहीं तो कोई दूसरे में खा पी लिए। जो शहरों में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, उधर वो 2 पेट से ज़्यादा, एक हम और एक मेरी बीवी और एक बच्चे, और किसी किसी के 2 बच्चे होते हैं, तो यानी 4 जन आदमी, एक मर्द एक बीवी 2 बच्चे उसके, अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के आएंगे और अपना ही 4 परिवार, एक अपना एक बीवी और 2 बच्चे के साथ वो अपना फ्लैट में रहेंगे। ये है माहौल असल का। जब कल तुम बुढ़े हो जाओगे, जो तुम अपने माँ बाप के साथ की हो वही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। तुम तो अनाथ आश्रम में छोड़ के आओ, तुम्हें अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ेगी, तुम्हें रोड पे छोड़ के आएगी, रेगिस्तान में तुम सड़ते रहो वहीं पे। तुम्हारी यही सजा है। माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, नौकरी दिलाई, तुम्हारी शादी करा दी, सब कुछ करा दी। अब आज तुम्हारा ये वक्त आ